आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी को वीजा दिलवाने के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम विवादों में घिर गया है। सुषमा पर आरोप है उन्होंने ईडी की जांच के घेरे में रहने वाले ललित मोदी की ब्रिटेन से निकलने में मदद की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ललित मोदी की मदद को लेकर विवाद के बीच एक और खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है ललित मोदी के पासपोर्ट मामले को लेकर वकीलों की जिस टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस लड़ा था, उस टीम का हिस्सा सुषमा की बेटी बांसुरी स्वराज भी थी। आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी को वीजा दिलाने में मदद को लेकर विवादों में आई सुषमा ने सफाई दी। उन्होंने माना कि उन्होंने ललित मोदी की मदद की। सुषमा ने ट्विटर पर लिखा, जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की थी। कहा था उनकी पत्नी को कैंसर है और सर्जरी के लिए वो 4 अगस्त को पुर्तगाल जाना चाहते हैं। ब्रिटेन में ललित मोदी की मदद को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए सुषमा का सरकार और बीजेपी ने बचाव किया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा सुषमा ने मानवीय आधार पर एक भारतीय की मदद की जो कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी के इलाज के लिए मदद मांग रहा था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर लगे ललित मोदी के वीजा में मदद करने के आरोपों के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मामले में सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांगा है। साथ ही पूछा कि क्या ये नीति राष्ट्र विरोधी नहीं है। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिक आज से भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। उनका कहना है एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे पहले रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने भारतीय सेना के म्यांमार में ऑपरेशन का जिक्र किया और कहा एक घटना से कुछ लोग बौखला गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर बाबा रामदेव ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाद आज पंचकुला में योग शिविर का आयोजन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को भी ट्विटर के जरिए एक और आसन और उसके फायदे के बारे में जानकारी दी। तो रविवार को पीएम ने मकरासन और सेहत पर उसके अच्छे फायदों के बारे में बताया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। बिलासपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले राहुल सड़क के रास्ते मदनपुर में आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां सुनेंगे। दिल्ली में अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पानी की किल्लत दिखाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घड़े तोड़े। दिल्ली वालों को आज फिर से बिजली का झटका लगने जा रहा है। डीआरसी के ऐलान के बाद बिजली की कीमतें 4 से 6% तक बढ़ा दी गई हैं। बीएसईएस, यमुना पावर लिमिटेड और राजधानी पावर लिमिटेड के ग्राहकों के लिए 6%, जबकि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन से बिजली आपूर्ति लेने वालों के लिए 4% होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल आज से मुफ्त रोमिंग की सुविधा पेश कर रही है। इससे देश भर में बीएसएनएल ग्राहकों को इनकमिंग कॉल्स पर शुल्क नहीं देना होगा। आज से एसी और नॉन एसी दर्जे में तत्काल टिकट बुकिंग के समय में बदलाव हो रहा है। अभी तत्काल के तहत टिकट बुकिंग एक दिन पहले सुबह 10 बजे शुरू होती थी। एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे से और नॉन एसी दर्जे के लिए सुबह 11 बजे से बुकिंग शुरू होगी। मौजूदा वक्त में आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर 1 घंटे में करीब 10 से 12 हजार टिकट बुक होते थे। रेलवे की दलील है उसने बुकिंग वेबसाइट और टिकट खिड़कियों पर बोझ कम करने के लिए कदम उठाया है। 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान की अग्रिम जमानत पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। सुबह 11 बजे हाईकोर्ट की रेगुलर बेंच में ये सुनवाई शुरू होगी। इस दौरान कोर्ट यह तय करेगा कि 13 साल पुराने इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कैसे होगी। मुंबई में आज हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। बीएमसी के मुताबिक आज इस महीने की सबसे ऊंची लहरें उठने वाली हैं। बीएमसी का कहना है सुबह 11:39 पर समंदर में 15 फुट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मानसून की पहली बरसात ने बीएमसी के तमाम दावों की पोल खोल दी है। रविवार को कई घंटों की मूसलाधार बारिश से मुंबई की सड़कों पर पानी जमा हो गया। जलभराव की वजह से मुंबई के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र का परिवार अखिलेश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गया है। आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं जगेंद्र के बेटे का कहना है आरोपी मंत्री की तरफ से मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे की पेशकश की जा रही है।
शाहजहांपुर के पत्रकार के हत्याकांड को लेकर इलाहाबाद में कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं कि प्रकृति का नियम है और विधि का विधान है। पत्रकार भी देखे वो अपना काम कैसे कर रहे हैं। यूपी के बेसिक शिक्षा और बाल पुष्टाहार मंत्री कैलाश चौरसिया पर एक और सीनियर अफसर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मिर्जापुर के वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर एसपी सिंह ने अपने विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी दी कि मंत्री जी ईमानदारी से काम करने पर धमकाते हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम भर्ती घोटाले के बाद अब निजी मेडिकल कॉलेजों में हुए दाखिले पर सवाल है। एमपी में निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीट भरने की निगरानी कर रही एपेलेट अथॉरिटी ने खुलासा किया है। IBN 7 के पास अथॉरिटी का वो आदेश है जिसमें AFRC से प्रदेश के 6 निजी मेडिकल कॉलेजों में 4 सालों में 721 छात्रों को दाखिले की जांच करने के लिए कहा गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में आईफोन नहीं देने पर एक भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक साई किरण हैदराबाद का रहने वाला था और पढ़ाई करने के लिए 1.5 महीने पहले ही अमेरिका गया था। सहारनपुर में शनिवार को एक लड़की ने पुलिस लाइन गेस्ट हाउस पहुंचकर ट्रेनी IPS ऑफिसर संतोष मिश्रा की पत्नी बताते हुए उनके मकान में घुसने की कोशिश की। दिल्ली से आई वंशिका ने बताया कि वो अपने पति के साथ रहने के लिए अधिकार की मांग कर रही है। वंशिका ने आरोप लगाया कि ट्रेनी IPS अब अपने घर में रखने के लिए उससे 2 करोड़ रुपयों की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सूचना कमिश्नर दीपक देशपांडे के औरंगाबाद और मुंबई स्थित घर पर ACB ने छापा मारा है। छापे के दौरान देशपांडे के घर से 1.5 किलो सोना, 27 किलो चांदी और 3 करोड़ के FD और बॉन्ड मिले हैं। मैगी में लेड और MSG तय मात्रा से ज्यादा, बच्चों के पाउडर वाले दूध में लार्वा मिलने के बाद अब यूपी के लखनऊ में बच्चों को दिए जाने वाले कॉम्प्लान के पैकेट में कीड़े मिलने को लेकर शिकायत की गई है। आरोपों के मुताबिक पैकेट में छोटे कीड़े थे जिसे फूड डिपार्टमेंट ने सील कर दिया। फिलहाल पैकेट को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक नेत्रहीन शख्स की पत्नी के साथ बलात्कार किया गया। रेप की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब घर में महिला अकेली थी। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। राजधानी दिल्ली के बादली थाना इलाके में एक शख्स को तेल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया। हालांकि उसे किसने जलाने की कोशिश की, इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है मोबाइल की दुकान में पीड़ित गाने अपलोड करवाने गया था। इस दौरान वहां उसकी किसी से कहासुनी हो गई थी। अपने आप को SDM बताने वाला एक शख्स दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इसके पास से गृह मंत्रालय के ओरिजिनल आई कार्ड के अलावा कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं। नजफगढ़ के रहने वाले शख्स के पिता दिल्ली पुलिस में SI हैं और पत्नी IRS ऑफिसर हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर के पिलंजी गांव में 2.5 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हड़कंप मच गया। घिनौनी वारदात से दिल्ली में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हो गई। दक्षिणी दिल्ली के सरोजनी नगर में 2.5 साल की बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक महिंद्रा बोलेरो जीप और बाइक पर टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के सुल्तानपुर में मामूली विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल ने लखनऊ रेफर कर दिया। पीड़ित रामसूरत यादव राशन की दुकान पर मिट्टी का तेल लेने गया था जहां उसकी दुकानदार से कहासुनी हो गई थी। यूपी के अमरोहा में एक युवती के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया। गैंगरेप का आरोप गांव के ही 2 सगे भाइयों पर लगाया। युवती के परिजन का आरोप है वारदात उस वक्त हुई जब घर में युवती सो रही थी। इस दौरान तमंचे के दम पर दोनों आरोपी घर में घुस आए और रेप किया। पीड़ित युवती की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा और आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई हैं। बिहार में पुलिस ने अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पटना पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा मामले सुलझाने का दावा किया है। बिहार के वैशाली के महुआ प्रखंड में भूमि विवाद को लेकर दलित युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इस हमले में दलित युवक की आंखों में चोट आई है। हमले का आरोप गांव के कुछ दबंग लोगों पर लगा है। पीड़ित परिवार पुलिस से गुहार लगाने के बाद 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। झारखंड के चाईबासा में महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। महिला ने अपने 8 साल, 4 साल, 3 महीने के बेटे के साथ जान दे दी। इसके पीछे पारिवारिक कलह बताई जा रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शीला कौल का 101 साल की उम्र में निधन हो गया। गाजियाबाद के हिंडन घाट में शीला कौल के अंतिम संस्कार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
भारत बांग्लादेश के बीच एक टेस्ट मैच की सीरीज ड्रॉ हो गई। टेस्ट के आखिरी दिन भारत के 462 रनों का पीछा कर रही बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 256 रनों पर सिमट गई। उसके बाद फॉलो ऑन खेल रही बांग्लादेश की टीम ने बिना विकेट खोए 15 रन बनाए। पहली पारी में अश्विन ने 5 और भज्जी ने 3 विकेट लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल की तर्ज पर ही अगले साल यूएई में पाकिस्तान प्रीमियर लीग नाम से T20 लीग शुरू करने का ऐलान किया है। पीसीबी के मुताबिक ये लीग भी फ्रेंचाइजी बेस्ड ही होगी और ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान की तरफ से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को घूस दिए जाने की खबरों का सिरे से खंडन करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने बोला है कि इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाना अच्छी बात नहीं। उनके मुताबिक पाकिस्तान दौरा करने के लिए एक समझौता किया गया था, लेकिन घूस की पेशकश किसी के लिए भी नहीं की गई। पराठा दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी उसेन बोल्ट 200 मीटर रेस में नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा वो ये दूरी 19 सेकंड के अंदर तय करना चाहते हैं। अभी 19.19 सेकंड का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। इराक के बगदाद में एक कार बम विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने जानकारी दी है रविवार रात ये विस्फोट बाजार के पास हुआ, जिसमें 20 लोगों के घायल होने की खबर है। हमले में कई कार और दुकानें भी जल गई। चीन में 9 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें एक महिला फंसी हुई थी। बचाव कर्मियों ने साहस दिखाते हुए महिला को बचा लिया। महिला को बचाने का ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जर्जर इमारत की टूटी दीवारों के बीच फंसी ये महिला बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन दमकल कर्मियों ने इसे रस्सी के सहारे निकाल लिया। चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से यातायात पर बुरा असर पड़ा है। साथ ही कई इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा गांव में कई जगह सड़कें कट गई और फसलें बर्बाद हो गई। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक बार फिर एक तेल के डिपो में आग लग गई। डिपो में आग लगने की वजह से आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेक्सिको सिटी में करीब 2000 लोगों ने एक ही जगह सेल्फी लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश की। फिलहाल अमेरिका के 2997 लोगों ने एक ही जगह पर सेल्फी खिंचवाकर विश्व रिकॉर्ड नाम अपने किया है। स्वीडन के राजकुमार कार्ल फिलिप ने शनिवार को पूर्व टीवी रियलिटी स्टार सोफिया से शादी कर ली है। दोनों ने स्टॉकहोम के रॉयल पैलेस में शादी की। कार्ल स्वीडन के शाही उत्तराधिकार में तीसरे स्थान के राजकुमार हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और निर्देशक विपुल शाह अपनी सुपरहिट फिल्म नमस्ते लंदन का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। सीक्वल का नाम नमस्ते इंग्लैंड होगा। फिल्म की शूटिंग जुलाई में शुरू होने की उम्मीद है। अक्षय अपनी फिल्म एयरलिफ्ट से फ्री होते ही इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। एक एड कंपनी अपने विज्ञापन में कटरीना कैफ और सलमान खान को एक साथ लेना चाहती थी। कटरीना ने ऑफर स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन सलमान ने बड़ी विनम्रता के साथ ऑफर ठुकरा दिया। सूत्र बताते हैं पर्दे पर कटरीना से दूरी बनाए रखना चाहते हैं सलमान। श्रद्धा कपूर अपने आने वाली फिल्म ABCD 2 के प्रमोशन में आजकल बिजी है। ABCD 2 एक डांस बेस्ड फिल्म है। फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ वरुण धवन भी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्देशन रेमो डिसूजा द्वारा किया गया। फिल्म 19 जून को रिलीज हो रही है।